अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 7 का फर्स्ट यूनिट और उसकी फर्स्ट लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर 6th क्लास का मैथ सीखा है तो अब ये मैथ्स आप लोगों के लिए बिल्कुल एक गेम होगा और इस गेम को खेलने में बहुत मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं सीखे इसी तरह से फिर भी आप लोग यहाँ पे चल सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो कुछ पढ़ा था अब दोबारा यहाँ पे हम वो भी पढ़ेंगे और साथ साथ में कुछ एडवांस चीज़ें भी पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम था वहाँ पर सेट्स, यहाँ पर भी फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेट्स। तो वहाँ पर हमने सेट की कुछ बेसिक डेफिनेशन सीखी थी और उस सेट से रिलेटेड कुछ ख़ास टर्म सीखे थे और इसमें भी हम कोई ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा डीप जा रहे हैं, यानी 6th क्लास से ज़्यादा। तो अगर वो सीख चुके हैं आप लोग तो अब यहाँ पे बहुत सब कुछ आसान है। आज के लेक्चर में हम कुछ ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट सेट और मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग सेट, यानी एक सेट को हम कितने मेथड से किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं। तो सेट का डिफिनीशन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। यानी सेट में हम एक ऐसे मजमूए को रखते हैं, यानी ऐसी चीज़ों को रखते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो और मुख्तलिफ हो। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन का आंसर हर बंदे के पास सेम हो तो उस क्वेश्चन को हम कहें कि ये वेल डिफाइंड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं दो बंदों से पूछ लूँ और दोनों बंदे एक ही क्लास के हैं, फॉर एग्जाम्पल 7th क्लास के हैं, मैं उनसे पूछ लूँ कि आप लोग मुझे अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के सारे जितने भी स्टूडेंट सारों के नाम लिख कर दें, तो दोनों के आंसर सेम होंगे। यानी जितने स्टूडेंट्स एक लिखेगा उतने ही स्टूडेंट्स दूसरा लिखेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे आंसर को फिर हम कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं दोनों को कहूँ कि आप लोग मुझे तीन ऐसे बंदों के नाम लिखें कि जो अखलाक में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, तो अब यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों। मतलब एक के लिए और 3 लड़के होंगे और दूसरे के लिए और 3 होंगे, मे भी कोई मुश्तरक भी हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है कि मुश्तरक आ जाए। तो ऐसी कंफ्यूजेबल, ऐसी परेशान कौन सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है। मतलब हर ऐसा चीज़ जिसका आंसर सारे बंदों के पास सेम हो। अब ये तो अलग बात है कि उसको पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी पूछो कि मुझे हफ्ते में जितने दिन होते हैं उनके नाम बताएं। अब अगर एक बंदे को पता ही नहीं है, ये तो कोई कुछ हुआ ही नहीं, ये तो कुछ और बात है। लेकिन अब जिसको भी पता होगा तो उसको पता ही होगा कि ये 7 डेज है और उनके 9 नेम्स जो है वो इंग्लिश में संडे, मंडे अप टू इसी तरह जाओ सैटरडे तक। और अगर उर्दू में कोई पूछे तो वो भी सबको पता है और ये यही 7 होंगे, इनसे ये चेंज नहीं हो जाएंगे, जिससे भी पूछो। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और दूसरी बात, इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को रखते हैं, यानी इस सेट में एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो सकती। आप एक सेट ऐसा नहीं बना सकते कि उसमें लिखें कि संडे संडे, मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। जहाँ भी रिपीट हो गया हो जिस सेट में, तो वो सेट नहीं रहा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि आप बताएं कि ये सेट है कि नहीं। तो इसमें अगर कहीं भी रिपीटिशन हो तो वो सेट नहीं होगा। अब बात है कि एक सेट को हम कितनी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितनी तरह से लिख सकते हैं। तो उनके ये 3 बेसिक एक्सप्रेशन है एक सेट के।
पहला फॉर्म होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम एक सेट को डिस्क्राइब करते हैं। मसलन मैं ये कह सकता हूँ कि सेट ऑफ डेज एंड अ वीक। तो अब ये एक सेट है, मैंने इस तरह जब लिखा ना कि सेट ऑफ डेज एंड अ वीक, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब इसी तरह से इसकी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि इसको अब जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हटाओ और इसकी बजाय हम लिखें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 नेम लिखो तो ये फिर इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। अब जो ब्यूल्डर फॉर्म है, ब्यूल्डर फॉर्म में हम कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हुए सेट को बयान करते हैं। इसमें हम न डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं न टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, बल्कि चंद ख़ास स्पेसिफिक सिंबल को यूज़ करके हम सेट को शो करते हैं। इसमें जो सिंबल यूज़ होते हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपको इस सिंबल का पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। इसका तो इसका मतलब ये होता है कि बिलोंग टू, यानी मतलब ये है कि अब अगर मैं एक सेट यहाँ पे बनाऊँ कि 1 2 3, अब ये एक सेट है और इसको मैंने कोई नाम दे दिया ए। अब क्या है, मैं ये यहाँ पे अगर कहता हूँ कि 2 जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, या तो वो लिखो, लेकिन लिखने की बजाय अगर आप सिंबल से लिखें तो ये क्या बनेगा, ये इस तरह कि 2 बिलोंग टू ए। तो अब ये कि इसका क्या मतलब हुआ, बिलोंग टू ए। तो ये साइन और एक और साइन यहाँ पे ये ब्यूल्डर टेबुलर फॉर्म में यूज हो जाएगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह आप वर्टिकली लाइंस ड्रा करेंगे। इसका मतलब होता है सर्च दैट, सर्च दैट। और इसकी जगह पे कभी कभार यूं भी यूज हो सकते हैं, यानी डॉट और उसके नीचे कॉमा, यानी सेमी कॉलन जिसको हम कहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इन तीनों को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक और लिखा है जिसके मैंने डेज के नाम बता दिए। यहाँ पर है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 तक है ये कितने हैं, हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। ये जो है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दैट्स वन। और फिर जब मैंने इसको 1 2 3 4 5 में लिख दिया तो इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और फिर इसको जब हमने सिंबॉलिकली इस तरह शो कर दिया तो इसको हम कहते हैं सेट ब्यूल्डर फॉर्म। किस तरह हमने लिखा कि a इज इक्वल टू x, यानी a में क्या है, x है, और वो x क्या है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर का है, यानी x नेचुरल नंबर से है। लेकिन वो x कैसा है, एक तो नेचुरल नंबर है और दूसरी बात यह है कि सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी जो x है उसमें कैसे हिंट से आ रहे हैं, कैसे नंबर आ रहे हैं, यानी वो तमाम नंबर आ रहे हैं जो 5 के इक्वल है या 5 से कम है। तो ये तो जो जाहिर सी बात है, जब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 तक आ जाएंगे और तक स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं सेट ब्यूल्डर फॉर्म, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म और इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इस तरह के जो फॉर्म्स है, इन 3 फॉर्मों से हम एक सेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी पर आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह पर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।